वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का 20 क्वेश्चन। सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जिसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। इसका 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तो 30 क्वेश्चन मैंने बनाया है, लेकिन देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 से 20 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या कि, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है लंग्स, लंग्स से हार्ट तक कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से, एक एक्सेप्शन होता है, एक होता है पल्मोनरी वेन और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन, वैसे तो जनरली वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को क्या कराता है, फ्लो कराता है, लेकिन पल्मोनरी वेन की खास बात यह है कि ये लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। और वैसे ही आर्टरी का काम क्या होता है, नॉर्मल काम क्या होता है, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, पल्मोनरी वेन, या जिसको फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा बोला जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हृदय में निम्नलिखित में से कौन सा संरचना रक्त के उलट प्रवाह को रोकता है। तो भाई रक्त जो है, ब्लड जो है, वो एक फ्लो में जा रहा है, वो वापस ना आए, उसके लिए क्या होता है, तो यहां पर होता है वॉल्व या कपाट जिसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट ह्यूमन। बोला जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य विश्राम हृदय दर क्या होता है। तो जब नॉर्मल अवस्था में आप बैठे हैं तो वहां पर आपका हृदय दर क्या होता है, तो ये होता है 60 से 100 BPM। ठीक है, बीट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 60 से 100 तक, 60 to 100 टाइम्स आपका जो हार्ट है वो बीट करता है एक मिनट में। ठीक है, वैसे तो हम सुने यहाँ पर 72 जनरली बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर रेंज होता है। ठीक है, रेंज क्या है, 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन रिफर्स टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू। मानवों में द्विगुणी परिसंचरण का अर्थ है रक्त का परिसंचरण किसके माध्यम से। तो हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन के बीच में होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ट एंड लंग्स, हाँ ये बिल्कुल इसका आंसर है बी, है ना। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सॉरी एक सेकंड देखते हैं, हार्ट एंड बॉडी, अच्छा ये भी है, सॉरी एक सेकंड, हार्ट एंड लंग्स के बीच में तो होता ही है, और हार्ट एंड बॉडी इसके बीच में भी होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है ये इधर हार्ट है, से होता है हार्ट, और इधर क्या है, लंग्स। ठीक है, ये लंग्स और इधर बॉडी। ठीक है, तो जितने भी ब्लड हैं वो बॉडी से हार्ट में जाते हैं, फिर हार्ट से वो लंग्स में जाता है, फिर लंग से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में, ऐसा। तो ये सब पूरा चलते रहता है, हार्ट बॉडी लंग्स, ये चीज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी और सी दोनों सही है। हार्ट और लंग्स और हार्ट और बॉडी तीनों के बीच में फ्लो होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में अपन चलते हैं, विच ब्लड वेसल हैज द थिकेस्ट वॉल। कौन से ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो सबसे मोटी होती है। ठीक है, किस रक्त वाहिका की दीवारें सबसे मोटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है क्या, आर्टरी, है ना। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा क्या, आर्टरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये है आर्टरी, ये, और यहीं पर हम वेन बनाते हैं, तो ये वेन। अब इनकी जो दीवार है ना, वेन की जो दीवार है वो बहुत पतली होती है, ऐसे पतली, लेकिन आर्टरी की जो दीवार है वो मोटी होती है। ठीक है, ये अंदर की ट्यूब ऐसे, तो ये है क्या, आर्टरी, आर्टरीज, और ये क्या है, वेन, है ना, वेन। तो इसका आंसर हो जाता है आर्टरी, जिसकी दीवार क्या है, मोटी है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट का कौन सा पार्ट क्या करता है, फ्लो करवाता है। तो अगर हार्ट को ऐसे अपन बनाते हैं, तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट आलिंद, है ना, जिसको अपन बायां आलिंद बोलेंगे, और ये है बायां निलय। ठीक है, वेंट्रिकल, और यहाँ पर
ये है क्या, राइट एट्रियम या दायां आलिंद, और ये है राइट वेंट्रिकल या दायां नीलय। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि हृदय का कौन सा हिस्सा पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कौन सा, ये चारों में से कौन सा जो चैम्बर है वो रक्त को क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये यहां से निकलता है ऐसे, ये पूरा लेके जाता है क्या, ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, ये बॉडी में लेके जाता है, और वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, चलो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में फिर से आगे बढ़ेंगे। तो 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, बताओ लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यहां पर बोला जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या जो लसिका तंत्र है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है क्या, नहीं। बोला जा रहा है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। तो क्या लसिका तंत्र न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करवाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये दोनों तो ब्लड का काम है। ठीक है, रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट आता है फिल्टर ब्लड, तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम तो किडनी करता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, रक्त प्रवाह में तरल पदार्थ की वापसी। ठीक है, चलो ये इसका आंसर है। 8th की बात करते हैं अगर, तो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल डज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट। हृदय चक्र के किस चरण के दौरान हृदय रक्त को पंप करने के लिए संकुचित होता है, कौन से मतलब चरण के दौरान, है ना, कौन से साइकिल के दौरान, किस टाइम पर जो ब्लड है वो बाहर जाएगा, कहां से, हार्ट से, संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में, तो ये हो जाता है इसका आंसर सिस्टोल। ठीक है, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, तो इसका आंसर अभी हम लोग देखे थे क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स से, सॉरी लंग्स से नहीं, हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स टू हार्ट, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी, ये लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। और वही अगर लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त को लेके जाने वाला कौन है, तो पल्मोनरी वेन। तो इसका आंसर है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर पूछा वही गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां, हार्ट टू लंग्स तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल ड्यूरिंग हार्टबीट। किस प्रकार का रक्तचाप रीडिंग दिल की धड़कनों के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त के बल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई कौन से टाइप का जो ब्लड प्रेशर रीडिंग है वो फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा रीडिंग बताता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या, ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब भाई बहुत प्रेशर से जाता है, उसी टाइम पर सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो ब्लड बहुत प्रेशर से जाएगा ना। तो जो आर्टरी होता है उसमें ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए यहां पर सिस्टोलिक प्रेशर इसका आंसर आ जाता है। 11वें क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, विच स्ट्रक्चर इन द हार्ट इनिशिएट द हार्ट बीट। हार्ट में ये है सपोज हार्ट, इसके 4 चैम्बर, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसी का काम क्या होता है, पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को फैलाना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना, ताकि हार्ट जो है वो बीट करे। ठीक है, दिल का जो धड़कन है वो धड़के। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या, एसए नोड, इसको बोलते हैं एसए नोड, साइनोवियल एट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, एसए नोड। और यहां पर होता है एवी नोड। ठीक है, एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, एवी नोड यहां पर होता है एवी। तो ये जो एसए नोड है यही इसी का काम होता है क्या, हार्ट को पंप, हार्ट बीट करवाने का काम। ठीक है, फिर 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो क्या लिम्फेटिक नोड है, स्प्लीन है, या थाइमस है, या लीवर है।
कौन सा इनमें से लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर आ जाता है क्या? लिवर। लिवर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लिवर जो है वो इसका पार्ट नहीं है। बाकी थाइमस तो है, स्प्लीन भी है और लसिका भी है, लिवर नहीं है इसका आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 13 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लिम्फ? लिम्फ का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? ठीक है, तो लिम्फ का प्राइमरी कंपोनेंट हो जाता है क्या? प्लाज्मा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स तो बिल्कुल नहीं है, प्लेटलेट्स भी नहीं है और व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं, ये तीनों तो ब्लड का कंपोनेंट है, लेकिन ये जो है वो है प्राइमरी कंपोनेंट किसका? लिम्फ का, प्लाज्मा, ठीक है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वेसल इज नोन एज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी? कौन सी वाहिका शरीर की मुख्य धमनी के रूप में जानी जाती है? कौन सी वाहिका? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? एवोर्टा। एवोर्टा जो है वो सीधा हार्ट से निकलता है, यहां से निकलता है और यही ब्लड को लेके जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? एवोर्टा। यही पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाता है, और कौन से ब्लड को? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है, ठीक है ना। चलो 15th क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर ब्लड डोनेशन? रक्तदान से पहले निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आप जब भी ब्लड देने जा रहे हैं, रक्तदान करने जा रहे हैं, ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए? कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए? फास्टिंग फॉर 24 आवर, 24 घंटे का उपवास करना, या 24 घंटे तक शराब से बचना, है ना, और या यहाँ पर बोला जा रहा है 24 घंटे तक सभी तरल पदार्थों से बचना, या दर्द निवारक लेना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है आपको 24 घंटे तक शराब नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड में अल्कोहल रह सकता है, इसीलिए आपको जब भी ब्लड देने जाएं तो 24 घंटे से पहले आपको शराब नहीं पीना है, ठीक है, 24 घंटे के दौरान। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाता है 15 का। अब वहीं हम 16 की बात करते हैं तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी एडल्ट? एक स्वस्थ वयस्क में सिस्टोलिक रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होता है? ठीक है, तो एक सिस्टोलिक प्रेशर के टाइम पर ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, उस समय ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा 90 टू 120 mmHg, है ना। यहां पर 90 से 120 mmHg इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कब? सिस्टोलिक प्रेशर के टाइम पर, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर किसी किसी क्वेश्चन में ये भी ले सकते हैं, तो दोनों इसका आंसर मान के चलो, ठीक है। 80 से 120, अगर आपको 80 से 120 तक दिया गया है तो ये इसका आंसर होगा, और वो नहीं दिया है तो 90 से 120 mmHg भी आप ले सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज द ट्राइकास्पिड वॉल्व लोकेटेड? हृदय के किस भाग में ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पर यहां पर आपका ट्राइकास्पिड वॉल्व हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, ठीक है। अगर हम हार्ट की संरचना बनाते हैं ऐसे, तो ये हार्ट है मान लो, ठीक है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, तो इसको हम नामकरण दे देते हैं। ये है क्या? राइट एट्रियम। ये है क्या? सॉरी, राइट एट्रियम नहीं है, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है क्या? राइट एट्रियम, और ये है क्या? राइट वेंट्रिकल। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? ट्राइकास्पिड वॉल्व, ट्राइकास्पिड वॉल्व, है ना। और यहां पर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पर आप देख पाएंगे क्या? बाइकास्पिड वॉल्व, है ना। बाइकास्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जिसको कि मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, ठीक है। और यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? सेमीलुनर वॉल्व, सेमीलुनर वॉल्व, ठीक है। चलो अब 18 क्वेश्चन में चलते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी धमनियों की भूमिका क्या होती है? तो जब भी कोरोनरी नाम आएगा तो यहां पर याद रखना हार्ट से रिलेटेड होगा। तो कोरोनरी आर्टरी है ना, वो देखो आर्टरी क्या करता है? ब्लड को पहुंचाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी है तो वो हार्ट में ब्लड को फैलाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन नहीं होगा, सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, बिल्कुल ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 18 का आंसर, ठीक है।
और सप्लाई ब्लड टू द लंग्स ये भी नहीं होगा, सप्लाई ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी नहीं होगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र का सही अनुक्रम कौन सा है ना, हृदय चक्र का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो ये है क्या, हार्ट, ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। तो पहले एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या होता है, पहले संकुचित होता है, आलिंद सिस्टोल होता है पहले, फिर जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पूरा ब्लड जो है वो कहाँ चले जाएगा, आलिंद से निलय में चले जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में चले जाता है। फिर एट्रियम क्या होगा, देखो निलय जब आलिंद या एट्रियम जो है वो संकुचित हुआ तो निलय इस समय क्या है सिस्टोल है, सॉरी डायस्टोल है। पहले एट्रियम सिस्टोल हुआ, फिर डायस्टोल है अभी वेंट्रिकल। अब जब पूरा ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो अब वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल होगा, तो उस समय एट्रियम जो है वो डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो इसी को आपको सीक्वेंस देख लेना है, एट्रियम सिस्टोल ये भी ये हो जाएगा, एट्रियम सिस्टोल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, तो सी और बी तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो एट्रियम सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये बिल्कुल इसका आंसर लग रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं होगा, एट्रियम पहले सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की, तो विच ब्लड वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन। अब ब्रेन को कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाता है कोरोइड आर्टरी, ठीक है। कोरोइड धमनियां है, यही आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या कर लिए, 20 क्वेश्चन किसका, परिसंचरण तंत्र का देख लिए, परिसंचरण, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीशन, या जिसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो अगला जो हमारा एमसीक्यू का टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, उत्सर्जन रहेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक दिनों में हर टॉपिक को हम लोग पूरा 2020 एमसीक्यू क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप रोज के रोज इन सभी चैप्टर्स को, सभी एमसीक्यू सेशन को फॉलो करते रहें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें।